देखिए मिक्स फीलिंग होती है, मतलब मुझे लगता है कि सारा आकाश एक ऐसा सीरियल था जो कि एक अपनी तरह में एक अलग सा सीरियल था। और मतलब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य वाला, मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ कि मैं उस सीरियल का एक हिस्सा बना, उसका एक मेन लीड मैंने परफॉर्म किया उसमें। और कोई भी अच्छी चीज़ जब शुरू होती है तो उसका ख़त्म होना भी स्वाभाविक है। तो मतलब वो चीज़ ख़त्म भी होगी। ये चीज़ अच्छा है कि मतलब एक इस लेवल पे आके ख़त्म हो गई कि जहाँ पे लोग ये नहीं बोल रहे कि बड़ा स्ट्रेच किया आपने, 2 साल स्ट्रेच होते हुए हो गया या ऐसा हो गया, बोर होने लग गए हैं इस प्रोग्राम से। तो मतलब एक लेवल पे आके ख़त्म किया है। तो मेरे हिसाब से अगर 10-15 एपिसोड इससे पहले भी अगर ख़त्म हो जाता तो भी ठीक था, मगर अभी ख़त्म हुआ है तो मतलब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। और जब हम लोगों को बोलते हैं कि अब हमारा ये सारा आकाश ख़त्म हो रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा ऐसा लगता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, इतना अच्छा सीरियल चल रहा था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे लेवल पे चीज़ों का ख़त्म हो जाना मेरे ख्याल से सबसे डिग्निटी वाली चीज़ है। कहते हैं ना, द ट्रिक इज़ टू क्विट व्हेन यू आर स्टिल अहेड। तो मेरे ख्याल से सारा आकाश अच्छे लेवल पे था, एक लोग पसंद कर रहे थे उस टाइम, हमने इसे बंद किया है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। मगर दुख भी होता है इस सीरियल के ख़त्म होने पे, क्योंकि 2 साल हमने एक साथ, दो करीबन 2.5 साल हमने एक साथ काम किया। यहाँ से पनवेल जाना, पूना जाना, सब स्टार्स वगैरह एक साथ में बैठ के लंच करते थे, खाना खाते थे, और महीने में करीबन 20 से 25 दिन हम शूट भी करते थे। तो उन सब के साथ में एसोसिएशन टूट गया है। अभी पता नहीं किस सीरियल में कौन कहाँ कब मिलेगा। तो उस चीज़ का दुख है, मगर खुशी है कि ये वाला सीरियल मैंने किया, और आ, ये सीरियल एक अच्छे लेवल पे ख़त्म हुआ। सबसे बड़ी खुशी यही है। आगे अभी मतलब लास्ट टाइम तो आप कहते हैं कि बात चल रही है किसी शो के बारे में, अभी कुछ कंक्रीट हुआ है जो बना चाहेंगे या अभी डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि जब तक चीज़ें बिल्कुल कॉन्क्रीट नहीं हो जाती, जब तक पेपर्स के ऊपर पूरी तरह से उसका कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन नहीं हो जाते, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनी ऑफ द थिंग्स। बट होपफुली फॉर सम गुड चैनल्स आई विल बी डूइंग सम प्रोजेक्ट्स नाउ, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है। मैं एक सीरियल कर रहा हूँ अभी, जिसका नाम है क्राइम पेट्रोल सोनी के लिए, जो कि चल रहा है अभी। और उसके अलावा अभी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात चल रही है। बाकी मेरे ख्याल से मैक्सिमम आई थिंक विद इन मंथ और 1.5 months एवरीथिंग विल फाइनलाइज्ड। तो अभी टाइम है आपके पास थोड़ा रिलैक्स करने का, तो अभी क्या करने का सोचा है, कुछ ट्रैवलिंग का सोचा है या कुछ और, कुछ हॉबीज जो आपने की नहीं हो वो पूरी करने का सोचा है कुछ? मेरे ख्याल से वक्त की नज़ाकत या मौसम की नज़ाकत तो यही कहती है कि हम घर पे ही बैठें, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बॉम्बे में तो बाढ़ आ रखी है। तो आउटडोर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी अभी थोड़ा घर का थोड़ा रेनोवेशन वगैरह चल रहा है, तो उसमें इट्स गुड कि मतलब ये सारा आकाश ख़त्म हुआ तो मुझे उसी वक्त कुछ टाइम मिला अपने घर को, मतलब घर में नई चीज़ें लाने का। और घर में जितने भी चेंजेस मैं चाहता था पिछले 1-1.5 साल से कराने के, वो मतलब अब मुझे वक्त मिल गया है वो सब करने का। तो ये भी एक अच्छा है कि मतलब 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में जो गैप मिला है मुझे, उस सब चीज़ों में अपना थोड़ा घर, जिसे कि आदमी का राजमहल कहा जाता है, जहाँ पे वो रात में आता है, और बाहर जाके तो सारा कुरुक्षेत्र ही है। मगर घर पे आके एक अच्छी नींद मिले और सब कुछ हो, उसके लिए मेरे ख्याल से घर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा वक्त उसी चीज़ पे गुजारूंगा। बाकी या आई श्योरली लाइक टू रिलैक्स, मतलब ये थोड़ा मौसम ठीक होता है यहाँ का, थोड़ा पानी वगैरह कम होता है, तो ऑब्वियसली विल गो समवेयर नियर बाय ओनली, आसपास ही कहीं जाने की सोच रहे हैं। प्रॉब्ली फॉर अ वीक और सो विल अगेन गो एंड चिल आउट, ताकि उसके बाद जब भी आएँ तो एक बिल्कुल फ्रेश लुक और फ्रेश मूड के साथ में कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करें। आपने बरसात की बात की, जिस दिन बारिश इतनी हुई यहाँ पर कि मतलब रिकॉर्ड बारिश कहा जा रहा है हुई, तो मैंने ऐसी बरसात देखी नहीं थी इतने दिनों में। आप लोग कहाँ थे, आप पर्सनली आप लोग फंसे कहीं पर, कुछ प्रॉब्लम हुई मेजर आप लोगों को, या ठीक ठाक सब रहा? मैं भगवान की दुआ है, हम फंसे नहीं ज़्यादा। एक्चुअली मैं बैंड्रा जा रहा था अपनी डबिंग के लिए, और बीच में ही इतनी तेज़ बारिश होनी शुरू हुई कि मैंने कहा यार, इतनी तेज़ बारिश हो रही मेरे साथ में, सही भी थी। तो हमने कहा यार थोड़े पकोड़े और थोड़े समोसे या कुछ चाय वाय पी जाए, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, डबिंग को आधा घंटा ज़रा पोस्टपोन कर देते हैं थोड़ा। तो उसके लिए हम रुके, एक जूहू पे एक जगह है वहाँ पे हम रुके। तो हम जितने में हमने वो सारा समोसे वगैरह खाए और थोड़ी शॉपिंग वगैरह की आधा पौने घंटे में, उतनी देर में जब तक हम बाहर निकले, मेरी गाड़ी के टायर सारे पानी के अंदर थे। मैं तो बिलीव नहीं कर पाया, मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश, मतलब मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि हम अंदर थे तो हमें कुछ बाहर का पता नहीं चल रहा था। हमने कहा थोड़ी सी मतलब मस्ट बी ड्रिजलिंग राइट नाउ।
तो उस टाइम मुझे कुछ लगा, मैंने कहा कुछ मौसम ठीक नहीं लग रहा, अगर बारिश रुक गई तो मैं रात में चला जाऊंगा डबिंग के लिए, बट लेट्स नॉट टेक अ चांस, क्योंकि बैंड्रा में मोस्टली पानी जमा हो जाता है और काफ़ी थोड़ी सी बारिश में वहाँ पानी जमा हो जाता है। मैंने कहा थोड़ा 5-6 घंटे का थोड़ा गैप मिल जाए तो इट विल बी बेटर। तो वहाँ से हमने यू टर्न लेके घर आने के लिए हम निकले। बारिश फिर और बढ़ गई, तो हमारे घर से जुहू का रास्ता इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर। अगर रात में वो उस चीज़ को ट्रैवल किया जाए तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 5 मिनट्स। दिन में ट्रैवल किया जाए इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 15 मिनट्स। मगर उस दिन जुहू से लेके मेरा घर जहाँ लोखंडवाला में है, वहाँ तक जाने में हमें करीबन 4 घंटे लगे। मतलब फिर भी मैं अपने आप को किस्मत वाला ही समझता हूँ कि मैं अपने घर तक पहुँच गया। उसके बाद में ना वहाँ पे लाइट थी, ना केबल था, किसी पे मतलब कुछ नहीं था। मेरे घर में हमारा ड्राइवर था, वो भी बेचारा फंस गया। हमारा जो कुक है वो वहीं पे थी, और वो भी कहती है कि मैं अपने नहीं जा पाऊँगी। तो वी ऑल वाज सिटिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स एट 10 o'clock इन द नाइट। तो मतलब मैं सही एंड माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ और हमारा ड्राइवर और कुक, हम सब बैठ के रात को ताश खेल रहे थे करीबन 12 बजे तक, बिना लाइट के, कैंडल जला के। सो दैट वाज फन फॉर मी, बट सॉरी टू से मतलब काफ़ी लोगों की जैसे जान भी गई है इसमें। तो उनके लिए तो मतलब दुख हो ही रहा है मुझे कि मतलब वो अपने शायद घर से इतना करीब नहीं थे जितना मैं करीब था, इतना सौभाग्यशाली वो नहीं थे शायद। और व्हाट कैन आई से, दिस इज़ अ नेचर्स कैलामिटी। तो मतलब इसके अगेंस्ट में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं बच गया, ज़्यादा फंसा नहीं पानी में, वरना तो शायद फोन भी नहीं लग रहे थे, काफी नेटवर्क डाउन, तो एग्जैक्टली। फोन से कुछ मुझे परेशानी हुई, मतलब आप लोग किसी को बता नहीं सके कि हम ठीक हैं, या कोई आप नहीं, क्या होता है कि जो बॉम्बे में है वो तो चीज़ को समझ सकते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हाँ चले ठीक है, कि यहाँ पे अगर आदमी कोई फंसा होगा तो अपनी गाड़ी से निकल कर किसी और के घर में चला जाएगा। बिकॉज इफ़ यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे फॉर लास्ट 4.5 years, हम 4-4.5 साल से ऐसे मैं बॉम्बे में हूँ, तो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं कि किसी भी एरिया में जाके अगर मैं किसी अपने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाऊँ, बोलूँ कि यार बारिश हो रही है, तो मतलब वो मना नहीं करेगा। मगर क्या है कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं, उन्हें ऐसा लगता है जब उनके पास में न्यूज़ जाती है कि यहाँ पे तो बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, सो दे रियली गॉट पैनिक्ड। उन्हें ऐसा लगा कि फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या हो गया है। यहाँ बता रहे हैं कि मतलब लोकल ट्रेन चलनी बंद हो गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो, सो दे गॉट लिटिल वरीड। उनका फ़ोन फिर अगले दिन शाम को हमें, मतलब कल शाम को उनका फ़ोन हमें मिला, और परसों शाम को, और तब जाके मतलब उन्हें थोड़ी राहत मिली कि हाँ भाई ठीक ठाक है। क्योंकि जिस हिसाब से वो बता रहे थे कि स्कूल के बच्चे घर नहीं पहुँचे हैं, और बच्चे तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इवन बड़े जो अपनी गाड़ियों में गए हुए थे, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मे बी ऐसा 101 लैंड क्रूजर्स एंड ऑल दैट, वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके होटलों में रुके हुए हैं या कहीं किसी की छतों पर रुके हुए हैं। तो मतलब द सिचुएशन वॉज वेरी बैड। मतलब जो किस्मत थी बच गए। थैंक यू वेरी मच।